मेरी प्रेफरेंस एक हाउसवाइफ है, लाइक आवर मदर्स, जो घर और बच्चों का ध्यान रखे, मेरे ऑफिस से आने का वेट करे, जब मैं शाम को घर वापस आऊं तो मुझे चाय दे। वो बात अलग है कि मैं चाय कम ही पीता हूँ। यू कांट वेट टू बी बैक होम आफ्टर वर्क knowing that your loving wife is waiting for you. This is what I want. But do you always get what you want? क्या एक हाउस वाइफ से शादी करना आज के समय में आपके लिए सही होगा? क्या आपकी वाइफ आपके लिए एक लविंग एंड केयरिंग वाइफ का रोल प्ले करेगी, जैसा हमारी मम्मियों ने पापा लोग के लिए किया? Because girls of this generation means those born after 1995 are different. They are nothing like our mothers are. संभावना इस बात की अधिक है कि मुझे एक ऐसी हाउस वाइफ मिलेगी जिससे न घर का कोई काम आता है और ना करने में कोई इंटरेस्ट है। I also might not get the love and warmth that I crave from her. ऑफिस से आने के बाद घर के काम भी मुझे ही करने पड़ सकते हैं। शादी में उसका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर होगा, क्योंकि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसे कुछ करने के लिए कोई फोर्स भी नहीं कर सकता है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। When we get married, we are legally bound by a contract, the terms of which are completely biased towards the wife. तो अगर शादी के बाद चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, then she can always walk away with a better deal. क्या आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करोगे जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी तरह दूसरी पार्टी के फेवर में हो? नहीं ना। बट अनफॉर्चुनेटली शादी के कॉन्ट्रैक्ट में हम ऐसा ही कर रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस की लिस्ट हमें कोई देता ही नहीं है 7 फेरों के टाइम। हम बस उन वचनों पे फोकस करते हैं जो 7 फेरों के समय एक दूसरे को दिए जाते हैं, एंड उन वचनों की कोई लीगल बैकिंग नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ चूजिंग अ हाउसवाइफ ओवर अ वर्किंग वुमन इज मोस्ट लाइकली टू बैकफायर फॉर मोस्ट मेन, एंड आई विल आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई वर्किंग वाइफ मे बी अ बेटर चॉइस फॉर यू। और लड़कियों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हाउसवाइफ बनना आपके लिए भी घाटे का सौदा साबित हो सकता है। शादी में हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अपना रोल प्ले करना होता है। Traditionally, the primary role of a husband has been to make money and protect his family, and that of the wife has been to take care of home and children. अब जब महिलाएं भी जॉब कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं, तो जो फैमिली के डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। The traditional roles of husband and wife are also being questioned. The obvious doubt that comes to mind is that the family will suffer if women also go to jobs along with their husbands. घर और बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? What if wife starts extramarital affair at her workplace? महिलाओं के मन में ये डाउट्स आते हैं कि ऑफिस के साथ साथ घर का भी काम करना पड़ेगा, उनका काम डबल हो जाएगा, हस्बैंड्स घर के काम में उनका हाथ नहीं बटाएंगे, और ऐसे कई सारे डाउट्स होंगे जो आपके मन में आते होंगे। मैं कोशिश करूंगा उन सभी को एड्रेस करने की। एक वर्किंग कपल के केस में हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को कैसे डिवाइड और मैनेज करना चाहिए, अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में DI लिख देना। DI मींस डबल इनकम। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। What are the expected benefits of marrying a housewife? घर और बच्चों की देखभाल करेगी, खाना बनाएगी और घर के बाकी सारे काम भी करेगी। हस्बैंड को एटलीस्ट घर के काम नहीं करने पड़ेंगे। हाउसवाइफ स्टेज एट होम, सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रिस्क नहीं होगा। ये सारे बेनिफिट्स जो मैंने बताए हैं, अनफॉर्चुनेटली these are no longer available with modern housewives. लोकल सर्कल्स के 2023 के सर्वे में ये पाया गया कि 60% लड़कियां जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उन्हें खाना बनाना और घर को मैनेज करना नहीं आता है, क्योंकि उन्हें ये सब कभी सिखाया ही नहीं गया। यानी कि आज की हाउसवाइफ न घर का काम करेगी और न पैसे कमाएगी, और जब तुम ऑफिस से आओगे तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि तुम घर के काम में भी हेल्प करो। ट्रेडिशनल हाउसवाइफ मॉडल जो हमारी माओ ने फॉलो किया, वो इसलिए काम करता था क्योंकि उन्हें इस माइंडसेट के साथ रेस किया गया था कि उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर और बच्चों की देखभाल करना है। उनके अंदर अपनी फैमिली के प्रति एक समर्पण की भावना होती थी। महिलाएं इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होती थी उस टाइम। सोशल स्ट्रक्चर यह इंश्योर करता था कि महिलाएं हर हाल में अपनी शादी को निभाएं। They didn't have many external influences or options for independence. However, modern housewife has a completely different upbringing. ये लड़कियां सोशल मीडिया और फेमिनिज्म की दुनिया में बड़ी हुई हैं, and they are exposed to different lifestyles. इनमें से अधिकांश लड़कियों को घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनकी मम्मियों ने इन्हें रो रो के ये बताया है कि बेटा तुम सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, नहीं तो तुम्हें भी हमारी तरह चूल्हा चौका करना पड़ेगा। तो घर का कोई काम तो सीखा नहीं, और पढ़ाई में भी ये कुछ खास कर नहीं पाई। इंडिया में बेरोजगारी वैसे ही बहुत है। ज्यादातर लड़कियां हाउसवाइफ सिर्फ इसलिए बन रही हैं क्योंकि वो और कुछ कर नहीं पाई। इन्हें कभी हाउसवाइफ बनने के लिए ट्रेन ही नहीं किया गया। माँ बाप अपनी बेरोजगार लड़कियों को
भोले भाले लड़कों को टिका रहे हैं बस कि किसी तरह बला टले। आप दिन भर ऑफिस में खटोगे, वो नेटफ्लिक्स देखेगी, शॉपिंग करेगी और इंस्टाग्राम पे टाइम पास करेगी। बहुत सी लड़कियां कमेंट्स में आकर मुझे घर के काम गिनाने लगेंगी। आई नो, एक घर के ज्यादातर काम महिलाओं ने मेड्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आउटसोर्स कर दिए, लाइक वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर एक्सेट्रा। और इन लॉज के साथ तो कोई रहता नहीं है आजकल 2 BHK के फ्लैट में। और अगर बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो दिन भर आपके पास ज्यादा काम नहीं होता है। मैं अकेला रहता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ना मेरे पास वॉशिंग मशीन है, ना डिश वॉशर और ना मेड। सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। तो कमेंट्स में आके मुझे घर के काम मत गिनाना प्लीज। Unlike our mothers, modern housewives don't see marriage as a duty but as a convenience. अधिकतर महिलाएं अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती हैं कि कमाने के साथ साथ वो रोमांटिक, एक्सप्रेसिव और इमोशनली अवेलेबल भी हो और घर के काम में हेल्प भी करे। रही बात बच्चों को संभालने की, तो महिलाएं बच्चों को कैसे संभालती हैं? उनके हाथ में फोन देके, खिलौने देके, और खुद भी फोन में बिजी रहती हैं। आजकल तो लोग ऑफिस में बैठ के भी रील्स देखते हैं। तो हाउसवाइफ घर में बैठ के फोन चलाएगी या घर का काम करेगी और बच्चे संभालेगी? आप खुद सोच लो ना, जब आप घर पे होते हो तो आपका ज्यादातर टाइम घर के काम में बीतता है या फोन पे। अगर आप वर्किंग वुमन है तो बच्चा होने के बाद 3-4 साल के लिए काम से ब्रेक लिया जा सकता है, पेरेंट्स की हेल्प ली जा सकती है। जब बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं तो आपको उन्हें 24 घंटे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो स्कूल भी जाने लगते हैं तो आप अपनी जॉब वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा बच्चा होने के बाद तो आपका पहला बच्चा भी अपने छोटे भाई या बहन को संभालने में आपकी हेल्प कर सकता है। सब मैनेज हो जाता है, पेरेंट्स, हस्बैंड, बड़ा बच्चा, मेड, बेबी सिटर, डे केयर एटसेट्रा। ये सब आपकी हेल्प कर सकते हैं बच्चे को संभालने में। सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको लगता है हाउसवाइफ से शादी करने का, दैट योर वाइफ वोंट हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अ 2023 study by Ashley Madison, which is a dating platform for married people, found that housewives are 40% more likely to engage in extramarital affairs due to boredom and lack of purpose. अगर वाइफ बोर्ड या अनफुलफिल्ड फील करती है, then she might seek attention online or lose interest in the marriage. In contrast, working women tend to cheat more for better options or emotional dissatisfaction. Reality ये है कि चीटिंग का रिस्क दोनों केसेस में है, but it depends more on relationship quality and the woman's character than just profession. और अगर अज्यूम करें कि एक हाउसवाइफ है और एक वर्किंग वुमन और दोनों का ही कैरेक्टर इक्वली क्वेश्चनेबल है, then the housewife will be more likely to cheat compared to the working woman. इसको मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। You can check that out clicking on the top right corner. Why should you choose a working wife? According to an EPW study conducted in 2022, 82% of Indian men feel extreme financial burden in marriages where the wife does not contribute economically. The NIMHAS Mental Health Survey in 2021 found that men in single income marriages report 35% higher stress levels compared to those with working wives. A working woman can support herself and the family in case of emergencies like जॉब लॉस, इलनेस और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस। क्या होगा अगर हस्बैंड की डेथ हो गई या किसी एक्सीडेंट के चलते फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया और उसकी जॉब चली गई? तो अब हाउसवाइफ बच्चों की परवरिश कैसे करेगी? क्या इंश्योरेंस का पैसा काफी होगा? क्या अचानक से हाउसवाइफ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के काबिल हो जाएगी? वाइफ को भी पैसे कमाने और दुनियादारी आनी चाहिए। ऐसे घर में बच्चे ज्यादा सेफ और सिक्योर होते हैं। एंड इवन इफ मनी इज नॉट एन इशू, हाउसवाइफ होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर उसे घर के काम भी नहीं आते हैं और ना वो पैसे कमा रही है तो फिर वो कर क्या रही है? जिंदगी के मजे ले रही है। ये प्रूव कर रही है कि स्वर्ग और नर्क दोनों इसी धरती पे हैं और वो स्वर्ग भोग रही है और पति नर्क भोग रहा है। Seeing their mothers balancing work and family life teaches children the importance of एजुकेशन, इंडिपेंडेंस एंड एम्बिशन। बच्चे इस माइंडसेट के साथ बड़े होते हैं कि दोनों ही पेरेंट्स घर चलाने में इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को भी खत्म करेगा। A working woman is exposed to professional challenges, social interactions, and stays updated on various topics, leading to engaging conversations. You will pay lesser or no maintenance in case of डिवोर्स। आपको बच्चे के लिए मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है, बट एटलीस्ट अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो उससे मेंटेनेंस या एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी। अतुल सुभाष के केस में भी सिर्फ बच्चे को मेंटेनेंस ग्रांट करी गई थी। मेंटेनेंस जरूरत से ज्यादा हाई इसलिए थी क्योंकि जज करप्ट थी और अतुल सुभाष ने ब्राइब देने से मना कर दिया था। अगर सिर्फ हस्बैंड जॉब करता है तो वो 35 से 40 साल जॉब करता है, अंडर 60 इयर्स ऑफ एज।
लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे हैं तो दोनों 20-20 साल की जॉब करके 40-45 की एज में रिटायर हो सकते हैं एंड देन दे कैन टेक अप अ प्रोफेशन एज पर देयर इंटरेस्ट एंड कन्वीनियंस. Why is better for women to be working rather than be a housewife? A financially independent woman has more say in household and life decisions, leading to a healthier power dynamic in marriage. अक्सर बहुएं अपने इन लॉज पे फाइनेंशियली और सोशली डिपेंडेंट होती हैं, जिससे उनकी मैरिड लाइफ में कलेश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. एक वर्किंग वुमन को घर वाले इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते. She can make independent choices without constantly seeking financial support from her husband and in-laws. Having a career gives you a sense of purpose beyond marriage and family, leading to better mental health. एक पॉइंट के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपके पास फ्री टाइम बहुत ज्यादा होता है और खाली दिमाग शैतान का घर. It's better for you to have a job. एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिला को इन लॉज और सोसाइटी के द्वारा अक्सर ज्यादा इज्जत मिलती है. A financially independent woman is less likely to be pressured into traditional roles or unrealistic expectations from in-laws. स्कूल कंप्लीट करने के बाद हायर स्टडीज के लिए बच्चे घर छोड़ देते हैं. फिर आपके पास करने के लिए कुछ खास नहीं बचता है. घर खाली खाली लगने लगता है. You need a purpose in your life. लगभग 45 की एज में आपके बच्चे कॉलेज जाने लगेंगे. 45 से लेके 70 साल की एज तक, यानी 25 साल आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा. जिंदगी बड़ी लंबी है खाली बैठने के लिए. हेल्थ इश्यूज. अधिकतर महिलाएं हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करती हैं क्योंकि वो चिंता बहुत करती हैं. हस्बैंड का प्रमोशन होगा या नहीं, सैलरी बढ़ेगी कि नहीं, कहीं मेरे हस्बैंड की जॉब तो नहीं चली जाएगी, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, उनके करियर की टेंशन, पता नहीं मेरे बेटे की जॉब लगेगी कि नहीं. अगर आप खुद कमा रहे होते तो ये सब टेंशन आपको होती ही नहीं और ना उस टेंशन से होने वाली बीमारियां. The problem with today's housewives is that on one hand they are not discharging their duties as a housewife, on the other hand they demand the respect and privileges of a working woman. Maximum housewives are just pretending to be housewives, while on the inside they think of themselves as an independent working woman. So they'll argue that they are no less than working women because they are homemakers. Seriously, वो जो मेड आपके घर आती है वो आपके घर का भी काम करती है और खुद के घर का भी काम करती है. वो क्या है फिर? होम ब्रेकर. और आपसे ना खुद के घर का काम होता है और ना 4 पैसे कमाए जाते हैं और आप खुद को होम मेकर बुलाती हैं. बस एक वर्ड सीख लिया है, फेमिनिज्म, और उसकी मीनिंग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से निकाल ली है. वी वॉन्ट इक्वल राइट्स एज मेन बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लीज. हमको मर्दों के बराबर ट्रीट करो लेकिन मेट्रो में अपनी सीट हमें दे दो. एंड यस, अगर वाइफ भी जॉब कर रही है तो हस्बैंड को भी घर के कामों में हाथ बटाना होगा. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी वाइफ घर और जॉब दोनों ही खुद से हैंडल करे. लाइफ कैन बी सो मच बेटर अगर आप दोनों मिलके घर के काम बांट लें और दोनों मिलके पैसे कमाएं. आई नो कि जॉब के साथ आप बच्चों को टाइम कम दे पाएंगे, लेकिन हस्बैंड और वाइफ दोनों में से एक इंसान एक फ्लेक्सिबल प्रोफेशन चूज कर सकता है ताकि जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना हो या स्कूल से पिक करना हो तो टाइम निकाला जा सके. जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वही प्रोफेशन चूज करें जिसमें पैसे सबसे ज्यादा आते हो. आप ऐसा प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं जिसमें पैसे भले ही थोड़े कम आते हो लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले फैमिली के लिए. आपको अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज करना है. हर हाउसवाइफ को पता है कि उसका काम ले दे कि 2-4 घंटे से ज्यादा का नहीं होता. बस होता ये है कि वो काम दिन भर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हर हाउसवाइफ को ये लगता है कि वो दिन भर घर के काम में ही बिजी रहती है. ऐसे गिनाने को तो बहुत सारे काम हो जाएंगे आई नो, जैसे मेड को मैनेज करना, कपड़े को फोल्ड करके अलमीरा में रखना, कपड़े प्रेस करना वगैरह वगैरह. सीरियसली ये सारे काम मैं जॉब के साथ खुद कर लेता हूँ. नो मेड नो वॉशिंग मशीन. I know कि not all women are like this, especially those living in small towns and rural areas, and those living in joint families. So अगर आप ऐसी नहीं हैं या आपकी वाइफ ऐसी नहीं है, then please don't get offended. Please comment box में बताइए कि आप किससे शादी करना प्रेफर करेंगे और आपको ये वीडियो कैसी लगी and what I can improve. Like and share this video with your friends and family. Don't forget to subscribe. Bye bye. Take care.